Hello students, we are going to discuss about singularity or singular point। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिंगुलरिटी क्या है या सिंगुलर पॉइंट क्या होता है। ए पॉइंट एट विच ए फंक्शन एफ जेड इज नॉट एनालिटिक is known as a singular point or singularity of the function, या in other words कह सकते हैं इसको a point at which the function is not differentiable is called singular point or singularity. For example, f z equal to 1 upon z minus 2 एक फंक्शन दिया गया है, तो z इक्वल टू 2 अगर रखा जाए तो ये फंक्शन जो है इनफाइनाइट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि z इक्वल टू 2 इसका एक सिंगुलर पॉइंट है। नेक्स्ट है आइसोलेटेड एंड नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। इफ z इक्वल टू a is a singularity of a function fz, and if there is no other singularity within a small circle surrounding the point z equal to a, then z equal to a is said to be an isolated singularity of the function fz. Otherwise it is called non-isolated singularity। मतलब कोई फंक्शन दिया जाएगा, अगर उसके जो सिंगुलरिटी होगा उसके अलावा कोई और सिंगुलरिटी न मिले तो उसी को कहेंगे आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, और उस सिंगुलरिटी के अलावा और दूसरा कोई सिंगुलरिटी भी मिले तब उसको कहेंगे नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। अब इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। कंसीडर द फंक्शन एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन जेड माइनस 1 जेड माइनस 3। ये फंक्शन दिया गया है। इट इज एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट जेड इक्वल टू 1 एंड जेड इक्वल टू 3। यानी जेड इक्वल टू 1 पे और जेड इक्वल टू 3 पे फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा। डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो एनालिटिक भी नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं z इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 1 आर द ओनली सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन। देयर इज नो अदर सिंगुलरिटीज ऑफ एफ जेड इन द नेबरहुड ऑफ z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3। z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू 3 के अलावा और कोई सिंगुलरिटी इस फंक्शन का नहीं है। हेंस z इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 3 आर द आइसोलेटेड सिंगुलरिटी ऑफ दिस फंक्शन। और नॉन आइसोलेटेड के लिए एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। Consider the function fz equal to 1 upon sin pi by z. It is not analytic at the points where sin pi by z equal to 0, that is sin pi by z equal to 0 or sin pi by z equal to 0 equal to sin n pi भी लिख सकते हैं इसको। This implies pi by z equal to n pi. This implies z equal to 1 by n, जहाँ n जो है 1 2 3 एंड सो ऑन। thus अब n इक्वल टू 1 2 3 रखेंगे इसमें, z इक्वल टू 1 1 by 2 1 by 3 1 by 4 1 by 5 डॉट डॉट डॉट। और जब n इन्फिनिटी ले लेंगे तो z इक्वल टू 0 मिल जाएगा। आर द पॉइंट्स ऑफ सिंगुलरिटी
these are all points of singularity: 1, 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 5, and so on. Z equal to 0 is the non-isolated singularity of the function f z equal to 1 upon sin pi by z, because in the neighborhood of z equal to 0 there are infinite number of other singularities z equal to 1 by n, where n is large. z इक्वल टू 1 बाई एन जो आया है हमारा, ये इसमें जब n इक्वल टू 1, 2, 3 रख रहे हैं तो 1 मिल रहा है, 1 बाई 2 मिल रहा है, 1 बाई 3, 1 बाई 4, और z इक्वल टू n इन्फिनिटी रखेंगे तो z इक्वल टू 0 मिल जाएगा। यानी इस फंक्शन में z इक्वल टू 0 के अलावा बहुत ढेर सारे सिंगुलरिटी मिल रहा है, जैसे 1, 1 बाई 2, 1 बाई 3। इसका मतलब ये z इक्वल टू एफ जेड इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई जेड जो फंक्शन दिया गया है, ये इसमें जेड इक्वल टू 0 जो है नॉन आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा। इसके बाद है टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। तो सिंगुलरिटी कितने तरह के होते हैं? तो वी नो दैट द लॉरेंट थ्योरम एफ जेड इक्वल टू समेशन एन इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ए एन ब्रैकेट में जेड माइनस एट पावर एन प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी बी एन जेड माइनस एट पावर माइनस ए एन, वेयर जेड माइनस ए मॉड जेड माइनस ए लेस देन आर ग्रेटर देन 0। ये सर्किल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है। ये लॉरेंट सीरीज है। लॉरेंट सीरीज इसमें ए एन और बी एन क्या है, ये प्रीवियस वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। ए एन क्या है, बी एन क्या है। तो इस लॉरेंट सीरीज का जो सेकेंड टर्म है इसी को कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट। द सेकेंड टर्म समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी bn z minus e to power minus n on the right hand side is called the principal part of the function fz at the isolated singularity z equal to e। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इस जो लॉरेंट सीरीज का जो सेकेंड पार्ट है जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल पार्ट, तो सिंगुलरिटी इसी पर डिपेंड करता है। Now there are 3 possibilities। 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। पहला है if there is no terms in the principal part of then the singularity z बराबर a is called the removable singularity of the function fz। यानी कि कोई फंक्शन अगर दिया जाएगा, कहा जाएगा चेक करिए कि नेचर क्या है सिंगुलरिटी का, तो अगर उसमें देयर इज नो टर्म इन द प्रिंसिपल पार्ट, अब अगर प्रिंसिपल पार्ट यानी कि जेड का नेगेटिव टर्म कोई नहीं आएगा तो उस फंक्शन में कहेंगे जेड इक्वल टू ए इज ए रिमूवेबल सिंगुलरिटी ऑफ द गिवन फंक्शन एफ जेड। दूसरा है if there are infinite number of terms in the principal part, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट का इनफाइनाइट टर्म यानी कि जेड का जो नेगेटिव पावर के टर्म जो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक मिलेंगे, तो उस केस में कहेंगे देन द सिंगुलरिटी जेड बराबर ए इज कॉल्ड द इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। इसको कहेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी, जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर आता है प्रिंसिपल पार्ट का तो उसको कहेंगे इसेंशियल सिंगुलरिटी ऑफ द फंक्शन एफ जेड। तीसरा केस है इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रिंसिपल पार्ट। थर्ड है इसमें इफ देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स
in the principal part, then the singularity z बराबर a is called the pole of the function fz. It means अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स अगर आता है प्रिंसिपल पार्ट का, यानी जेड के नेगेटिव पावर जो है कुछ टर्म तक आए जिसको फाइनाइट कहेंगे, तो उस केस में जो फंक्शन होगा उस कहेंगे द सिंगुलरिटी जेड बराबर ए इज कॉल्ड द पोल ऑफ द फंक्शन। यानी तीन तरह का सिंगुलरिटी हुआ। पहला है रिमूवेबल सिंगुलरिटी, दूसरा है इसेंशियल सिंगुलरिटी और तीसरा है पोल्स। तीन तरह की सिंगुलरिटी है। नेक्स्ट है जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन। क्या होता है जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन? ए जीरो ऑफ एनालिटिक फंक्शन एफ जेड इज द वैल्यू ऑफ जेड फॉर विच एफ जेड इक्वल टू जीरो। यानी कोई फंक्शन दिया जाएगा, कहा जाएगा जीरो क्या है इसका, तो उस फंक्शन को जीरो को बराबर इक्वेट कर देंगे, जो जेड की वैल्यू आएगा उसी को कहेंगे जीरो ऑफ द एनालिटिक फंक्शन। इसके बाद आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। क्या होता है आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी? द लिमिट पॉइंट ऑफ द जीरोज ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज एन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। यानी कि जो भी फंक्शन दिया जाएगा उसको जीरोज निकाल लेंगे, तो जेड की जो वैल्यू आएगा उसी का लिमिट ले लेंगे, लिमिटिंग पॉइंट। तो जो जेड की वैल्यू आएगा कहेंगे वो आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी है। इसके बाद है नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ये क्या होता है? द लिमिट पॉइंट ऑफ द पोल्स ऑफ ए फंक्शन एफ जेड इज ए नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। यानी कोई फंक्शन दिया जाएगा और उस फंक्शन दिया जाएगा उसमें तो जो पोल्स आएंगे, उस फंक्शन में जो पोल होगा उसका लिमिट पॉइंट ले लेंगे, तो जो जेड की वैल्यू आएगा कहेंगे वो जेड की वैल्यू जो आएगा उसको आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ये रहा कुल व्हाट इज सिंगुलरिटी, टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटी। अब इस पे क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।